हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज हम जानेंगे जर्नल हमें क्यों लिखना चाहिए, डायरी में हमें क्यों लिखना चाहिए। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा इंसान हो जो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसा इंसान जो हमारी बातों को सुने, हमें समझे। पर यह क्या संभव है? बहुत कम ऐसा होता है। कोई दोस्त, मित्र, रिश्तेदार 24 घंटे हमारे साथ नहीं होता, पर हम स्वयं वह इंसान हैं जो अपने आप के साथ 24 घंटे रहते हैं। आपको लगे जब जीवन में आप बहुत अकेले हो गए हैं, आपको सुनने वाला कोई नहीं है, तो आप अपने स्वयं के अच्छे दोस्त बने और जर्नलिस्ट बने। यह एक थेरेपी की तरह है और आपको आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। जीवन का यही कटु सत्य है कि आपके साथ हमेशा हर पल कोई नहीं रह सकता। आप स्वयं ही अपने आप के साथ रह सकते हैं। जब आप जर्नल बनाते हैं तो आप उन अनुभवों के बारे में लिखते हैं जिनसे आप पहले ही गुजर चुके हैं, या जो भावनाएं आप महसूस कर रहे हैं। आप अपने सपनों, लक्ष्यों आदि के बारे में भी जर्नल बना सकते हैं, लेकिन आप इसे प्रकट करने के इरादे से ऐसा नहीं कर सकते। आप इसे लिखते हैं क्योंकि आप इसे व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना चाहते हैं तो आप अपने जर्नल खुद लिखिए, अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में, अपने पास्ट के बारे में। आप सब कुछ अपनी डायरी में लिख सकते हैं। एक डायरी लिखने की शुरुआत करने के लिए, एक जर्नलिंग करने के लिए आपको बस लिखने की इच्छा होनी चाहिए। यह तय करके शुरुआत करें कि आप अपनी पत्रिका में, अपनी डायरी में क्या लिखना चाहते हैं। यदि आपको यह निश्चित नहीं है कि आप डायरी में क्या लिखना चाहते हैं, तो भी आप बस लिखना शुरू करें। कहा जाता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, उसके बाद समय सीमा भी निर्धारित नहीं होती है और आप लिखते चले जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। शुरू में आपको समय सीमा निर्धारित करनी है कि 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक या कुछ समय के भीतर आप अपनी जितनी भी चीज़ों को व्यक्त करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग को व्यक्त करना चाहते हैं, उस जर्नल बुक में, उस डायरी में पूरा लिख देंगे। डायरी रखना और जर्नलिंग करना आपके व्यक्तिगत विकास को रिकॉर्ड करके रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। और अगर आप जीवन में एक बार आगे बढ़ जाते हैं तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे कि समय के साथ क्या क्या बदल गया। आप कितनी जल्दी लाइफ में चेंज देखेंगे कि आप खुद समझ नहीं पाएंगे। आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे, आप उतने ही अधिक आभारी होंगे, उतने ही कृतज्ञ होंगे। वर्तमान जैसा कोई समय नहीं है। आज ही, अभी अपना जर्नल लिखना शुरू कीजिए, अपनी डायरी लिखना शुरू कीजिए। शुरुआत में समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें, कैसे लिखें। फिर भी एक आप टॉपिक डिसाइड कीजिए और उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो फिर लिखते ही चले जाते हैं। ऐसे अपने आप शब्द निकलते हैं और वो धारा प्रवाहित बहने लगते हैं। जर्नलिंग करने के लिए कुछ 8 बातें हमें अपने जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, लिखने का निर्णय लें। जब भी आपको जर्नलिंग का चालू करने की इच्छा हो तो सबसे पहले आपको डिसीज़न करना होगा, तय करना होगा कि आप एक जर्नल लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। और एक बार जब आपने तय कर लिया तो आप एक डायरी बनाने के लिए समय समर्पित करना चाहते हैं, तो इससे आपके जीवन की शुरुआत अच्छी होगी और वो समय आपका सिर्फ अपने लिए होगा, अपनी जर्नलिंग के लिए होगा। एक समय फिक्स करें कि रात को सोने के पहले करेंगे, सुबह उठकर करेंगे, या जिस समय आप फ्री रहते हैं उस समय करेंगे। बस निर्णय लेना ज़रूरी है। दूसरी बात, डायरी लिखने की शुरुआत करने के पहले, जर्नलिंग करने के पहले आपको ज़रूर यह तय कर लेना चाहिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं।
सेकंड पॉइंट है तय करें कि क्या लिखना है। इससे आपको जर्नलिंग करने में आसानी होगी। कई लोग अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग डायरी बनाते हैं, कोई सपनों पे, कोई दोस्त पे, कोई जीवन यात्रा पर, ऐसे अलग अलग जर्नलिंग करता है। आप अपना टॉपिक स्वयं चुनें और लिखना प्रारंभ करें। ये आपके मन के विचार होंगे जिसे आप डायरी में खुलकर व्यक्त कर सकेंगे और उससे एक ऊर्जा प्रवाहित होगी और आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस होंगे वो बह जाएंगे, जो कि आपको जीवन में बार बार तकलीफ देते थे, उन सब से आप बाहर आ जाएंगे। और अगर आप किसी सपने के बारे में लिख रहे हैं तो आप विजुलाइज करने लगेंगे और बहुत जल्दी अपने सपने को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। जानते हैं तीसरा पॉइंट, एक शेड्यूल बनाएं। जर्नलिंग करने के लिए आवश्यक है आप उसमें बार बार लिखें, लेकिन आपको तय करना है कि आप उसमें कितनी बार लिखना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आप संकल्प करें कि आप डेली जर्नलिंग करेंगे या हफ्ते में एक बार करेंगे या हफ्ते में कितनी बार करेंगे, और आप अपने संकल्प पर अमल रहें। आप अगर रोज़ लिखने का संकल्प करते हैं तो आपको रोज़ लिखना है। अगर हफ्ते में एक दिन आप लिखना चाहते हैं तो जिस दिन आपने तय किया है उस दिन आपको डेफिनेटली ज़रूर से लिखना है, और जो भी टॉपिक आपने डिसाइड किया है उस पर आपको लिखना है। चौथा पॉइंट है, जर्नलिंग करने से पहले समय सीमा निर्धारित करें। कई बार हम भावनाओं में बहकर लिखते चले जाते हैं और समय का निर्धारण नहीं होता है। तो शुरुआत में आप समय सीमा निर्धारित करें कि जर्नलिंग में जो आप टॉपिक ले रहे हैं उसे शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में लिखें। कम शब्दों में अपने दिल के पूरे इमोशन, पूरे भाव को अच्छे से लिखें। कम शब्दों में पूरी बात को कह पाएँ, इस तरह से आप समय सीमा निर्धारित करें। जब भी आप जर्नलिंग करें तो पांचवी बात सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उसे डेट, उसमें दिनांक लिखें। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा तब आप समझ पाएंगे कि कितने टाइम पीरियड में आपके लाइफ में जर्नलिंग करने से परिवर्तन आया। आपने कितने समय में अपनी लाइफ में विकास किया, व्यक्तिगत विकास किया, अपने जीवन में ग्रोथ किए। छठवीं बात, जब आप जर्नलिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। अपने बारे में कुछ बातें लिखना चाहिए। आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आपकी रुचि किस चीज़ में है। इस तरह से अपने आप को खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। जब आप अपने आप को खुलकर व्यक्त करेंगे तो आप अपनी खूबियों को भी पहचानेंगे, जिससे ग्रोथ में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक होगा। सातवां पॉइंट, ऐसा व्यवहार करें जैसे आप किसी विश्वसनीय मित्र को लिख रहे हैं। जब आप डायरी में लिखते हैं तो इस तरह से आपको लिखना है जैसे आप खुशी खुशी या दुख से, जिस भी भाव से अपनी हर बात अपने एक दोस्त को बताते हैं, वह आप अपने दोस्त को बता रहे हैं। वो जर्नलिंग आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, वह डायरी ही आपकी दोस्त है। अपने सबसे अच्छे दोस्त की कल्पना करते हुए उस वाइब्रेशन के साथ लिखिए कि वो डायरी माध्यम है आप दोनों के बीच चर्चा की, और ऐसे लिखिए कि आपका मित्र सुनकर आपको या तो सांत्वना दे रहा है या आपको खुशी महसूस हो रही है। जैसा आपका टॉपिक होगा उसके आधार पे आपके इमोशंस होंगे। आठवां पॉइंट है, फील हैप्पीनेस। जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आपको एक खुशी, एक हैप्पीनेस महसूस होना चाहिए। उसे बोझ समझकर आपको नहीं करना है कि अरे मैंने ये क्या काम शुरू कर दिया। आप खुशी महसूस कीजिए, हल्का महसूस कीजिए। अगर आप यात्रा पर लिख रहे हैं तो आप कहाँ कहाँ कैसे कैसे गए, वहाँ क्या देखा, उस हर मोमेंट को, हर क्षण को लिखिए और अपनी वाइब्रेशन हाई कीजिए। जब हम वाइब्रेशन हाई करते हैं तो यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है जो हम अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। और जब आप अपने
इमोशन, अपनी भावनाओं को अपनी स्वेच्छा से, अपनी खुशी से लिखते हैं, प्रसन्नतापूर्वक लिखते हैं, तो अपने जीवन की कोई भी विशेष बात को आप लिखने से नहीं चूकेंगे। आप हर बात को अपनी जर्नलिंग में लिख सकेंगे। अब ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें डायरी लिखने के पहले, जर्नलिंग करने के पहले। पहला पॉइंट, मंथन करें कि आप किस बारे में लिखना जा रहे हैं। आत्मसात करें, विचार करें कि आपका पॉइंट क्या होगा और उस पर अच्छे से, गहराई से, अच्छे से सोच विचार कर अपने विषय पर ध्यान केंद्रित करने के बाद आप उसमें लिखना शुरू करें। दूसरा पॉइंट, अपने आप से प्रश्न पूछें। लिखने से पहले स्वयं से पूछें, आज आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी जीवन में क्या इच्छा है, आप जीवन से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन अपने आप से कीजिए और उसके जवाब उस जर्नलिंग में लिखिए। तीसरे पॉइंट में आपको अपने आंसर वहाँ पे लिखने हैं, जो आपके सवालों के जवाब आपको खुद से मिले हैं। चौथा पॉइंट, एक प्रारूप चुनें। प्रारूप से तात्पर्य एक ऐसा इंडेक्स बनाएं जिसमें आपके सारे पॉइंट्स लिखे हों और आप फिर समझें कि आप उसको पैराग्राफ वाइज लिखना चाहते हैं, छोटे छोटे नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं, या फिर पॉइंट्स के रूप में लिखना चाहते हैं, या फिर एक पेज में पूरा पेज लिखना चाहते हैं। ऐसा माइंडसेट बना लें, उसके बाद लिखें। पांचवा पॉइंट, अगर आप 2-3 अलग अलग टॉपिक पर लिखना चाहते हैं तो उन्हें अलग अलग तरीके से, अलग अलग रूप से व्यक्त कीजिए। एक ही में सब कुछ लिखकर स्वयं को डिस्टर्ब ना करिए, अपना मार्ग परिवर्तन ना कीजिए, माइंडसेट चेंज ना कीजिए। छठवां पॉइंट, लिखते समय अपने साथ फ्री ऑफ माइंड रहें, स्वयं के साथ स्वतंत्र रहें, अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करके ना लिखें। सातवां पॉइंट, अपने विचारों को क्रम में लिखना चाहिए। जो भी आपके दिमाग में थॉट चल रहे हैं अलग अलग टॉपिक पे, उसे इंडेक्स बनाने के बाद 1 बाय 1 लिखना चाहिए, जिससे कि आप जब भी डायरी पढ़ें तो आपको अपने जीवन के सवालों के जवाब आपकी जर्नलिंग से ही मिलने लगे। 8वां पॉइंट, आपको अपनी जर्नलिंग ऐसे करनी है कि जब भी आप या कोई और आपकी जर्नलिंग को पढ़े तो उसमें से भाव पता चले, वो इमोशन पता चले, हैप्पीनेस का। अगर आपने किसी दर्द को लिखा है तो दर्द का, ऐसे आपको जर्नलिंग में अपनी भावनाएं व्यक्त करनी हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि जर्नलिंग हमें कैसी करनी चाहिए। कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको ध्यान में रखते हुए अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अपने जीवन में स्वयं को अपना बेहतर दोस्त महसूस कर पाते हैं। और स्वयं से अच्छा दोस्त जीवन में कोई नहीं होता। हम अपने आप को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, मगर कोई भी रिश्ता जो हमसे जुड़ा है एक न एक दिन हमसे जुदा हो जाएगा। हम स्वयं से तभी अलग होंगे जब ये शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे। तो यह तो मरणोपरांत ही संभव है। जीते जी आप स्वयं के सच्चे साथी हैं। जर्नलिंग जरूर कीजिए और अपनी बातें अपने साथ ही शेयर कीजिए। हर तरह से अपनी खुशी को, दुख को व्यक्त करते हुए अलग अलग जर्नलिंग भी आप कर सकते हैं। और आप एक ही डायरी में सब कुछ लिख सकते हैं। सूची बनाकर अलग अलग पॉइंट पे समय का निर्धारण जरूर कीजिए, टॉपिक का, विषय का निर्धारण अवश्य कीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में जितना कुछ पास्ट था वो पीछे छूट गया है। आप स्वयं को हल्का महसूस कर रहे हैं और आप जब निश्चित रूप से रोज़ क्रमानुसार उसको लिखते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं, उसको समय देते हैं, तो आप अपने जीवन में पूर्णतः परिवर्तन देखेंगे। मैं आशा करती हूँ डायरी से जुड़े ये छोटे छोटे टिप्स, ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ज़रूर जर्नलिंग कीजिए और अपने जीवन को परिवर्तन कीजिए। आप
अपने वर्क से रिगार्डिंग भी डायरी बना सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं। आप किसी यात्रा के बारे में जर्नलिंग कर सकते हैं, स्वयं की रुचि के बारे में जर्नलिंग कर सकते हैं, स्वयं के सपनों के बारे में जर्नलिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से पॉइंट हैं जिस पे आप जर्नलिंग कर सकते हैं और आपको उस क्षेत्र में आप स्वयं ही मदद कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे। जब आप स्वयं से सवाल पूछेंगे, स्वयं ही उसके आंसर ढूंढेंगे, तो बहुत ही ये एक अच्छा तरीका होता है स्वयं से जुड़ने का। तो स्वयं से ज़रूर जुड़िए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।